हेलो गाइस, वेलकम टू माय एजुकेशन फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के हम प्रेजेंट हैं। आप देख सकते हैं कि सभी पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर है। पेंशन में 75,000 रुपये की बढ़ोतरी 1 अप्रैल से पाएँ या लाभ। ईपीएस 95 पेंशन की न्यूज़। तो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इस तरह की अपडेट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। गाइस, ईपीएस 95 पेंशन न्यूज़ बुढ़ापा जीवन का वह पड़ाव है जो कि हमारी कमाई के साधन कम हो जाते हैं और स्वास्थ्य संबंधी खर्चे बढ़ जाते हैं, और ऐसे में पेंशन एक ऐसा सहारा बनती है जो हमें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रखती है। भारत में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी 95 ईपीएस 95, जिससे कि आम तौर पर ईपीएस 95 के नाम से जाना जाता है, लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा संचालित की जाती है और इसका जो है मुख्य उद्देश्य नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारियों के नियमित आय का स्रोत प्रदान करना है। हाल ही में इस योजना के तहत जो है मिलने वाला लाभ जो है पेंशन राशि में बढ़ोतरी की खबरें सामने आई है, जो कि लाखों पेंशनरों के लिए जो है राहत भरी हुई खबर है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत पेंशनरों को अधिकतम 7,500 रुपये तक का जो है पेंशन मिलती है, लेकिन महंगाई के इस दौर में जो है यह राशि जीवन यापन के लिए जो है काफ़ी नहीं है। इसलिए पेंशन में वृद्धि की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी, जिस पर जो है अब सरकार विचार कर रही है। तो विचार कर रही है मौजूदा पेंशन व्यवस्था की बात कर ली जाए तो इसमें इस योजना के तहत हम आपको बता दें कि क्या है कि ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत वर्तमान में एक बड़ी समस्या यह है कि पेंशन की न्यूनतम राशि मात्र 1,000 रुपये है, जो कि आज की महंगाई के दौर में अपर्याप्त है। इतने कम पैसों में एक बुजुर्ग व्यक्ति का गुजारा करना लगभग असंभव है। दवाइयाँ, खाना पीना और रोजमर्रा के खर्चे इससे कहीं ज़्यादा होते हैं। एक और बड़ी समस्या यह है कि यह जो है योजना में महंगाई भत्ते डीए का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन के साथ महंगाई भत्ता भी मिलता है। महंगाई भत्ते के बिना पेंशनरों के आय स्थिर रहती है, जबकि वस्तुओं और सेवाओं के दाम लगातार बढ़ते जाते हैं। और इसके अलावा वर्तमान में पेंशन की गणना के अधिकतम वेतन सीमा 15,000 रुपये है, जो कि 2024 में निर्धारित की गई थी। तब से अब तक वेतन और महंगाई में काफ़ी वृद्धि हो चुकी है, लेकिन इस सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके कारण अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी कम पेंशन मिलती है, क्योंकि उनके योगदान की गणना 15,000 रुपये की सीमा के आधार पर ही की जाती है। प्रस्तावित बदलाव क्या है? अब खुशखबरी यह है कि सरकार ईपीएस 95 योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव करने की योजना प्लानिंग बना रही है। सबसे पहले कि वेतन समस्या को 15,000 रुपये से बढ़ा करके 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव है, और इस बदलाव से जो है पेंशन की गणना में बड़ा फर्क पड़ेगा और पेंशनरों को अधिक राशि मिलेगी। और वर्तमान फार्मूले के अनुसार जो है पेंशन की गणना पेंशन योग्य वेतन गुणे सेवा अवधि भागे 70 के आधार पर की जाती है। अगर वेतन सीमा 21,000 रुपये हो जाती है तो अधिकतम वेतन पेंशन राशि 7,500 रुपये से बढ़ा करके 10,050 रुपये तक पहुंच सकती है, और यह वृद्धि पेंशनरों के लिए काफ़ी राहत देने वाली होगी। दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है न्यूनतम पेंशन वाले 1,000 रुपये से बढ़ा करके 7,500 रुपये करने का है, और यह मांग पेंशनरों के संगठनों द्वारा लंबे समय से उठाई जा रही थी, और अगर यह स्वीकार कर ली जाती है तो यह करोड़ों पेंशनरों के जीवन
में जो है बड़ा बदलाव लाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव महंगाई भत्ते का प्रावधान करना है, जो कि पेंशनरों के क्रय शक्ति को जो है बनाए रखने में जो है मदद करेगा और उन्हें महंगाई के प्रस्ताव से बचाएगा। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि क्यों है और यह जरूरी क्यों होता है? न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ा करके 7,500 रुपये करने की मांग सिर्फ एक आंकड़े का जो है बदलाव नहीं है, बल्कि यह लाखों बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज की महंगाई में 1,000 रुपये की पेंशन से एक व्यक्ति का गुजारा करना नामुमकिन है और जिसमें जो है न तो खाने पीने का खर्च पूरा हो सकता है और न ही दवाइयों का। बुजुर्ग लोग जो है अक्सर जो है कई बीमारियों से ग्रसित होते हैं और उनका इलाज कराना बिल्कुल महंगा होता है। एक अनुमान है कि अनुसार एक बुजुर्ग व्यक्ति को महीने में कम से कम 7,000 से 8,000 रुपये की ज़रूरत होती है, जिसमें खाना, दवाइयाँ और रोज़मर्रा के अन्य खर्चे शामिल हैं। इसलिए न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करना एक उचित और न्याय संगत कदम होगा। और इसके अलावा यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि कई पेंशनर्स अपने जो है परिवार के अन्य सदस्य पर भी निर्भर होते हैं और उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। तो इसलिए पेंशन में वृद्धि न केवल परिवारों को बल्कि न केवल पेंशनरों को बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्य को भी लाभ पहुंचाएगी और जो है गरीबी से लड़ने में मदद करेगी। महंगाई भत्ते का प्रावधान है। महंगाई हर साल जो है बढ़ जाती है और इसका जो है सीधा असर फिक्स्ड इनकम पर निर्भर कर लोगों के पर पड़ता है। जैसे कि पेंशनर जब मूल पेंशन राशि वर्षों तक जो है बदलती नहीं है, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं के दाम में लगातार क्या होता है बढ़ते जाता है, तो पेंशनरों की क्रय शक्ति कम होती जाती है। इसलिए महंगाई भत्ते का प्रावधान करना बेहद अत्यंत आवश्यक है। महंगाई भत्ता डीए एक ऐसा भत्ता है जो कि मूल वेतन या पेंशन के अतिरिक्त दिया जाता है और यह महंगाई दर के आधार पर जो है समय समय पर शामिल जो है संशोधित होता रहता है, तो संशोधन करना भी बेहद ज़रूरी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को जो है यह सुविधा मिलती है, लेकिन ईपीएस 95 के पेंशनरों को नहीं। महंगाई भत्ते की मांग इसलिए है ताकि ईपीएस 95 के पेंशनरों को भी महंगाई से राहत मिल सके और उनकी पेंशन की वास्तविक मूल्य बनी रहे। और एक अनुमान यह है कि उसके अनुसार अगर महंगाई भत्ते का प्रावधान लागू होता है तो पेंशनरों को मूल पेंशन के अतिरिक्त जो है लगभग 30 से 40% अतिरिक्त राशि मिल सकती है, जो कि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगी। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बात करें तो पेंशन वृद्धि के अलावा जो है पेंशनरों की एक और महत्वपूर्ण मांग है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं। बुढ़ापे में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती है और इलाज का खर्च भी कई पेंशनर्स अपनी सीमित आय का जो है एक बड़ा हिस्सा दवाइयों और इलाज पर खर्च करते हैं। इसलिए मुफ्त या रियायती दरों पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराना बहुत जरूरी है। वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए जो है पेंशनरों के लिए एक ऐसी कोई विशेष स्वास्थ्य योजना नहीं है। हालांकि सरकार ने आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन सभी पेंशनरों इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। पेंशनरों की मांग है कि उन्हें केंद्र सरकार के पेंशनरों की तरह जो है केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS के तहत
जो है मुफ्त या रियायती दरों पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाए, इससे कि उन्हें अपनी जो है सीमित पेंशन राशि में से स्वास्थ्य पर जो है कोई खर्च न करना पड़े। आवेदन प्रक्रिया और पेंशनों के लिए सुझाव है। EPS 95 योजना के तहत पेंशन की बात कर ली जाए तो अब इसमें देखेंगे कि क्या है। आवेदन की प्रक्रिया सरल है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को EPS 95 के EPFO अधिकारी वेबसाइट पर जाकर के यह अपने नज़दीकी EPFO कार्यालय में जाकर के फॉर्म को 10D भरना होता है और इस फॉर्म के साथ साथ आवश्यक जैसे पहचान पत्र एंड प्रमाण पत्र, बैंक विवरण और आधार कार्ड की प्रति संलग्न करनी होती है। आवेदन जमा करने के बाद आवेदक EPFO वेबसाइट पर अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। पेंशनरों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव है। अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करें और समय समय पर अपने KYC पर विवरण जो है अपडेट करें और अपने पेंशन विवरण की नियमित रूप से जांच करें। अगर पेंशन में कोई विलंब या कमी होती है तो तुरंत संबंधित EPFO कार्यालय से संपर्क करें। साथ ही पेंशनर कोई कमी हो तो तुरंत संबंधित EPFO कार्यालय से संपर्क करें। साथ ही पेंशनरों को सलाह दी जाती है कि वे जो है पेंशन संबंधी नियमित अपडेट के लिए जो है EPFO की अधिकारी वेबसाइट पर मीडिया रिपोर्टर्स पर नज़र रखें और ताकि उन्हें होने वाले किसी भी बदलाव के बारे में पता चल सके। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ पर हम आपको खबरें देते रहेंगे किसी भी। अब डिस्क्लेमर में कह लेंगे कि यह वीडियो जो है केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए EPFO 95 पेंशन में प्रस्तावित बदलाव अभी जो है सरकार द्वारा अधिकारी रूप से जो है घोषित नहीं किया गया है और यह अभी प्रस्ताव के स्तर पर ही है। इन प्रस्तावों का जो है वास्तविक क्रियान्वयन सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। पेंशनरों को सलाह दी जाती है कि वे जो है अधिकारी घोषणाओं और अधिसूचनाओं का इंतजार करें और किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। पेंशन संबंधी सटीक जानकारी के लिए EPFO की अधिकारी वेबसाइट पर से अधिकृत EPFO कार्यालय से संपर्क करें। तो इस तरह से हमसे जुड़ना है अधिक से अधिक तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। लगातार चैनल बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।